हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस हार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। जय हो। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषोणि गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। जय हो। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरि ओम जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीरामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभां नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं
हारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम माता रामो मतपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बन्दं श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हे जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां सिय राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की नौ मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय
भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित हमसे जितने भी बड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। सती अनुसुईया गार्गी मैत्रेयी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल हमारे बच्चे, मंच पर संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र एवं इस कथा को घर घर तक पहुंचा रहे इस पी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाई, आदरणीय आचार्य जी, आप सभी को बारंबार प्रणाम। सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की कथा में हम और आप भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। अयोध्या नगरी, बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ जितने भी निवासी हैं, यहाँ जितने रहने वाले हैं, आप पर राम जी की बड़ी कृपा है कि आपका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ समाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, निगम आगम पुराण जितने भी हैं सभी बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, किंतु हमारे राम जी कहते हैं कि अवधपुरी समप्रिय नहीं सोई। अयोध्या के समान हमें बैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ऐसी दिव्य नगरी अयोध्या और तमसा तट के किनारे भगवान राम की ये कथा चल रही है। आपसे बताऊं कि अयोध्या में जितने भी रहने वाले हैं वो सभी भगवान को बड़े प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। अब आप कहेंगे कि जो अयोध्या से बाहर रहने वाले वो प्रिय नहीं है? बिल्कुल प्रिय हैं। कौन कौन प्रिय है? जो अयोध्या के निवासी हैं वो तो प्रिय हैं ही, किंतु जो दूसरे गांव के, जो दूसरे जिले के निवासी हैं और मन में उनके ये है कि एक बार हम अयोध्या नगरी जाते और जाकर के दर्शन कर आते, वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। वो मन से अयोध्या में निवास कर रहे हैं। एक बार हमारे मन में अगर आ जाए कि हे प्रभु, काश ऐसा होता कि हम आपके दिव्य नगरी का दर्शन कर पाते, तो मन से अयोध्या नगरी में है। वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है जितना कि अयोध्या निवासी प्रिय है। जो कहीं बाहर रह रहा है किंतु उसके मन में ये है कि एक बार चल के हम भी दर्शन कर आते, वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मन से अयोध्या में है। जो एक बार आ गया वो भी अयोध्या का निवासी हो गया। जिसके मन में एक बार आ गया कि हम भगवान की नगरी का दर्शन करते, वो भी अयोध्या का ही निवासी है। ये सभी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है। ले चल अपने नागरिया। भगवान से प्रार्थना करिए कि जीवन में कहीं ले जाना या मत ले जाना, लेकिन एक बार अयोध्या नगरी अवश्य ले जाना। स्वामी जी कहते हैं, ले चल अपने नागरिया, ले चल अपने नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
और क्या है अयोध्या नगरी में? कनक भवन सिया रघुपति राजे। कनक भवन सिया रघुपति राजे। और चरण में अंजलि लाल विराजे। चरण में अंजलि लाल विराजे। देखी भई मैं बावरिया। देखी भई मैं बावरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। जीवन में कहीं जाइए मत जाइए, लेकिन एक बार अयोध्या नगरी का दर्शन अवश्य करिए। और आपको दर्शन क्या करना, आप तो खुद अयोध्या के ही निवासी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की इस पावन नगरी में आकर के भगवान की कथा भगवान को ही सुना रहे हैं। बड़ी कृपा है राघव जी की। आपको ले चलते हैं कथा में कि बाबा इस अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। दशरथ जी कैसे हैं? परम ज्ञानी हैं, जो धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं, रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ। एक बार उनके मन में ग्लानि हुई। भेगलानि मोरे सुत नाही। ऐसा नहीं है कि दशरथ जी की कोई संतति नहीं है। उनकी एक पुत्री थी शांता, जिनका नाम था। उनके एक मित्र हुए महाराज दशरथ के रोमपाद जी। तो उन्होंने रोमपाद जी को ये वचन दिया था कि हमारी जो भी पहली संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। और वचन के अनुसार दशरथ जी को पुत्री हुई शांता, और उन्होंने शांता जी को रोमपाद जी को दे दिया। रोमपाद जी शांता जी को लेकर के चले गए। उनके नगर में एक बार अकाल पड़ गया, और अकाल जब पड़ा तो उसी समय श्रृंगी ऋषि आए उस नगर में, और श्रृंगी ऋषि जी के आने से अकाल समाप्त हो गया। और उसी समय रोमपाद जी ने शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। इधर महाराज दशरथ चिंतित हैं कि पुत्री तो है लेकिन एक पुत्र
पुत्र नहीं है। कैसे होगा? इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं। दौड़े भागे गए अपने गुरुजी के पास और जाकर के गुरुजी के चरणों में लौट गए और लगे विलाप करने। इधर महाराज दशरथ रो रहे हैं और जो उनके गुरुजी थे वशिष्ठ जी वो हंस रहे हैं। कहते हैं दशरथ जी, गुरुजी मैं रो रहा हूं और आप हंस रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं आप अपने आज को देख करके रो रहे हैं और मैं आपके कल को देख करके हंस रहा हूं। क्यों महाराज, क्या लिखा है हमारे कल में? कहते हैं धरहु धीर होई हहि सुत चारी। महाराज आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। आपका एक पुत्र नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे। और वो भी कैसे होंगे? भक्तों के दुख का हरण करने वाले होंगे। एक पुत्र नहीं, 4 पुत्र होंगे आपके। महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। उसके बाद वशिष्ठ जी वही श्रृंगी ऋषियों को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। तत्पश्चात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु अर्थात कहें तो खीर लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ जी को देते हैं। गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ को बुलाए और कहते हैं एक भाग खीर का एक भाग कौशल्या मैया को देने को कहते हैं और पा भाग कैकेयी मैया को देने को कहते हैं। और फिर समझाते हैं कि इन दोनों में से आधा आधा करके सुमित्रा को दे दीजिए। कैसे दे दीजिए? प्रसन्न मन से। प्रसन्न मन से क्यों? कि कौशल्या और कैकेयी के पास एक भाग है और सुमित्रा जी को जब ये दोनों लोग देंगी तो कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग। तो कहीं उनके मन में ऐसा ना हो कि हम लोग को एक भाग और इनको 2 भाग। इसलिए कहा कि प्रसन्न मन से। कौशल्या मैया अपने खीर में से पा भाग करके सुमित्रा मैया को दे दी और कैकेयी मैया ने भी अपना पा भाग सुमित्रा मैया को दे दिया। और वहीं सुमित्रा मैया ने वचन दिया इन दोनों देवियों को। सुमित्रा मैया ने कहा मैं आज वचन देती हूं कि अगर हमारे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों के चरणों में समर्पित कर दूंगी। और सुमित्रा मैया ने अपने वचन के अनुसार, अपने कथा अनुसार वो किया भी। लक्ष्मण भैया को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया और शत्रुघ्न भैया को भरत भैया के चरणों में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात तीनों माताओं ने खीर खाया और अपने अंक में भगवान को धारण कर लिया। और धारण करने के बाद क्या हुआ? जा दिन ते ही हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज हिरानी, मंदिर मह सब राज रानी, मंदिर मह सब राज हिरानी, मंदिर मह सब राज रानी, फिर शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जिस दिन से माँ के अंग में प्रभु आए, तीनों माताएं
शील और तेज की खान हो गई। 2 महीना बीता, 5 महीना बीता, 8 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए। प्रभु अभी अंक में ही है। मां के अंक में प्रभु 12 महीने तक रहे। और 12 महीने के बाद क्या हुआ? जब प्रभु के आने का समय हुआ तो जो नदियों में पानी था, जल था, उन जल के जगह नदियों में अमृत भर गया। चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा। और फिर क्या हुआ? जोग लगन ग्रह बार तिथि, ये पांचों सकल भय अनुकूल, ये पांचों के पांचों अनुकूल हो गए। फिर चर अरु अचर हर्ष जुता, रामा जन्म सुख मोह, सब अनुकूल हो गए। सारे ऋषि सावी सभी संत महात्मा जितने थे सभी आकर के अयोध्या नगरी में, इस पावन नगरी में आकर के भजन कीर्तन करने लगे। कुछ संत कहे वो ऊपर देखिए सारे देवता आ रहे हैं और क्या गा रहे हैं? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, दर्शन करिए क्या कर रहे हैं। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, और जो गंधर्व थे वो क्या कर रहे हैं? गंधर्वों चले लई लई
नौमी तिथि मधु मास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रीता। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा वेद पढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े, सुर यान चढ़े, सुर यान चढ़े, फूलन की करे वो छान रे। आओ राघो सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया। सभी देवता फूल बरसा रहे हैं। जितने ऋषि महात्मा संत थे सभी आकर के इस अयोध्या की पावन नगरी में भजन कीर्तन शुरू कर दिए। जितने देवता थे सभी आकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं और सभी गा गा करके चले गए। कहाँ चले गए? अपने निवास पर नहीं गए, भगवान में ही समाहित हो गए। इधर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती भगवान के जन्म लेने का समय अब हो गया है, अब प्रभु अवतार लेंगे। 11:55 हो रहा है, दिन के 11:55 हो रहा है। सभी देवता सभी संत महात्मा भजन कीर्तन कर रहे हैं। जो ही 12 बजा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, पार्वती वो देखो क्या कौशल्या मैया के अंक से एक प्रकाश की पुंज निकली और वो विराट अवस्था में परिवर्तित हो गई। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि। तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरार। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंत। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। माया गुणगाना तीत यमाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर
मुस्काना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप। सोमति डोली तजहुतात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव गोपा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान ने अवतार ले लिया। भगवान जब अवतार लिए विशाल रूप में, वो विकराल रूप है प्रभु का। प्रभु के आयुध फड़क रहे हैं, रोम रोम में उनके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। जो माया जीव को नचाती है वो दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा संसार उसी में समाहित है। कौशल्या मैया भी उसी में दिखाई दे रही है। जब कौशल्या मैया ने इस विशाल स्वरूप को देखा, मां को विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे अंक में था। अगर मैं किसी से ये बात कहूंगी तो क्या कोई मेरा विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई मेरी बात को नहीं मानेगा। सुनत धीर मति थीर ना रहे, कोई हमारी बात नहीं मानेगा कि इतना बड़ा मेरे अंक में था। भगवान कहते हैं, मां आपने कहा था कि मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना, और मैंने जन्म ले लिया है। माता कहती हैं, ये बताओ बच्चे कहीं पैदा होते हैं तो इतने बड़े होते हैं? राम जी कहते हैं, फिर कितने बड़े होते हैं? तो माँ कहती हैं, बच्चे जो होते हैं वो गोद में लेने के लायक होते हैं। आप इतने बड़े हैं। राम जी माँ से कहते हैं, माँ कही तो रावण को जाकर के अभी मार के चला आऊं। माँ कहती है, ये सबसे बाद वाला चरित्र है, जो अभी पहले प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको करिए। ये तो बाद वाला चरित्र है, अभी आपको नहीं मारना है। फिर कहते हैं, फिर क्या करें? तो बालक हो जाइए, छोटे बन जाइए। भगवान 10 साल के हो गए। जब 10 साल के हुए, माँ ने कहा और छोटे बनिए, ऐसे बच्चे थोड़ी होते हैं। भगवान ने कहा, माँ आइडिया नहीं है मुझे, पहली बार जन्म लिया हूं ना, पहली बार बच्चा बन रहा हूं, इसलिए क्या करना है सब बता दो। भगवान बिल्कुल छोटे से नन्हे से बालक बन गए और माँ के गोद में आ गए।
कहते माँ अब तो ठीक है ना, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माँ कहती है एक परेशानी है। क्या? तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बात नहीं करते हैं और आप तब से बक 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 किए जा रहे हैं। बच्चे बात नहीं करते हैं। राम जी कहते मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूं। अब क्या करना है? कहती एक काम और बचा है। क्या? तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं, आप रो नहीं रहे हैं, और जब तक रोएंगे नहीं तब तक सबको पता कैसे चलेगा कि आपका जन्म हो चुका है। अब यहाँ दर्शन करिए, बाबा ने लिखा है सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठाना अवधी भाषा में ठानने का अर्थ आप सभी जानते होंगे। ठानने का अर्थ ये है कि हम किसी कार्य को मन में बिठा लें कि हमको ये कार्य करना है, ठान लिया, अब वो रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा अनवरत। तो माँ ने कहा कि रोना शुरू करिए, लेकिन ये कहना भूल गई कि 5 मिनट रो करके और चुप हो जाना, ये कहना भूल गई। भगवान ने रोना शुरू कर दिया, लगे रोने। भगवान ने माँ से कहा जब एक जीव का बच्चा पैदा होता है तो कुछ देर रोता है, और मैं तो जगदीश हूं, तो मैं रो रो करके इस पूरे संसार को बता देना चाहता हूं कि मेरा जन्म हो चुका है, मैंने अवतार ले लिया है। इधर दासियां कान लगाए हुई थी द्वार पे ही। जैसे ही भगवान ने रुदन शुरू किया, दौड़ी गई दशरथ जी के पास और जा करके कहती है महाराज आपको बधाई हो, बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब महाराज दशरथ ने सुना कि हमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, महाराज दशरथ परमानंद में चले गए। खुशी के मारे इतने आनंद में आए कि परमानंद में चले गए। फिर क्या हुआ? अरे दशरथ काना जन्म सोनि काना, जन्म सोनि हो। दशरथ काना जन्म सोनि काना, जन्म सोनि हो। ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनि हो। ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनि हो। फिर सोचते हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो। ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोनि हो। ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोनि हो। फिर कहते हैं अरे परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो। परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो। ललना कहाँ बोलाई बजावहु बाजा, जन्म सोनि हो। ललना
बिल्कुल मगन है। और उधर से जो है जो दास आ रहे थे, दास दासियां जो थी, उनको बुला करके कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे आज हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वर्षों से जो इच्छा थी, जो सपना था, वो आज पूरा हुआ और तुम लोग चुप खड़े हो। दासियों ने कहा फिर क्या करें, अरे बुलाओ बजाने वाले को, गाने वाले को, और आज आनंद मनाओ। फिर आते हैं सब गाने वाले और फिर क्या करते हैं, अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। अयोध्या नगरी में आज उत्सव हो रहा है। जिसके पास जो है, जितना ही है, वो सब न्यौछावर कर रहा है, सब लुटा रहा है। दर्शन करिए, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, 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 केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, और केहू लुटावे धनु गैया अवध आज बाजे बधैया, केहू लुटावे अन गैया अवध आज बाजे बधैया। कौन क्या
बाजे बधैया। अरे धन धन तीन मैया अवध आज बाजे बधैया। तीन मैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। महाराज की सुनावे। जय 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 महाराज की सुनावे। जय जय महाराज की सुनावे। अरे फूल बरसावे सुरैया अवध आज बाजे बधैया। फूल बरसावे सुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया और अवध आज बाजे बधैया। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। सभी अपने अपने घर में बधाई गा रहे हैं और महाराज के भवन में एक आ रहा है, अभी दूसरा, पहला आया उसका गाना खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा गाने वाला आ गया। अभी दूसरा गा ही रहा था तब तक तीसरा गाने वाला आ गया। वो कहा चलो हटो अब हमारी बारी है, हमको गाने दो। वो क्या गा रहा है? हमारे बिहार में मानस जी के एक बहुत अच्छे गायक हुए, आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, नाम सुना होगा आप सबने। वो गाते थे, अरे ऐसना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए ललना ए ललना ए ललना ए करे ता
पहला वाला कह रहा है, अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। पहला कह रहा है ये जीएम होगा। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। दूसरा कहता है पागल हो, अरे नाना तो डीएम होई है हो। तीसरा वाला कह रहा है ना ये जीएम होगा ना डीएम होगा। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, अरे नाना तो डीएम होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है। ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है। अब चौथा आया, वो कह रहा है ना ये जीएम होगा ना ये डीएम होगा ना सीएम होगा ना पीएम होगा। फिर क्या होगा? तो चौथा कह रहा है, अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयारा, लंदन सिटी के मेयारा, लंदन सिटी के नु हो। हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयारा, लंदन सिटी के मेयारा, लंदन सिटी के नु हो। ए ललना ए ललना ए ललना होम सेक्रेटरी और जेमेटरी तहीरा अपना बेटी के नु। सारे गा रहे हैं, कोई जीएम बना रहा है, कोई पीएम, कोई डीएम, कोई वाइस चांसलर बना रहा है। तब तक तो सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। एक महात्मा खड़े हुए कहे, तुम लोग पागल हो गए हो? गाने वाले कहे, क्यों बाबा क्या हुआ? तो ये लंदन के यूनिवर्सिटी के जो तुम लोग वाइस चांसलर बना रहे हो और डीएम पीएम सीएम बना रहे हो, ये इस त्रेता में है, ये सब कलयुग में होगा। त्रेता वाला गीत गाओ। जब बाबा ने कहा कि त्रेता वाला गीत गाओ, छठवां खड़ा हुआ, अब वो गाने लगा क्या? अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। दूसरे बाबा खड़े हुए, कहे कुछ और गाओ और बढ़िया से गाओ। जो सातवां गायक था वो थोड़ा चालाक था, देखा कि बाबा जी बहुत लुटा रहे हैं,
पैसा रुपया गाय जितना सब कुछ है सब लुटाए जा रहे हैं। तो जो 7वां गायक था वो बाबा जी को देख करके उनकी प्रशंसा करने लगा और गाने लगा। क्या गा रहा है? मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है और रजायस खानदानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है रजायस इतदानी होई है रजायस इतदानी होई है हो। इललना 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 अखिला भूमंडल राजधानी हुई है बपेस खानदानी हुई है हो। इललना अखिला भूमंडल राजधानी हुई है बपेस खानदानी हुई है हो। ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। इललना 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 करे तारा हल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। इललना करे तारा हल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। इललना करे तारा हल हा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। परम पूज्य आदरणीय आचार्य दुर्गादास जी महाराज का आगमन हो चुका है और आज की कथा यही विश्राम। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। अब आप सब महाराज जी के श्रीमुख से भगवान की कथा श्रवण करें। आइए 2 बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री उमापति महादेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महा